कुछ प्लांट ऐसे होते हैं तेज़ से तेज़ गर्मी में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वे ऐसे ही मौसम के लिए बने होते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत तेज़ गर्मी में भी इनकी कटिंग बहुत अच्छी तरह से लग जाती है और बहुत अच्छी तरह से ये ग्रोथ भी करते हैं। नमस्ते, मैं सुरभि। आज मैं कुछ ऐसे प्लांट की कटिंग लेके आई हूँ जो कि ये 40 से 45 डिग्री तेज़ से तेज़ गर्मी में भी इन इन पौधों की कटिंग आप लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, कुछ रेयर है और कुछ कॉमन भी हैं। और कुछ तो प्लांट ऐसे हैं कि आपको उनको रूट आने का इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी इनमें रूट बने रहते हैं। बस निकालिए और अपने दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये लगे लगाए प्लांट होते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आप इन प्लांटों को बना सकते हैं और बहुत सारा प्लांट फ्री में आप तैयार कर सकते हैं। गार्डन आपका बहुत खूबसूरत लगेगा, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत फूल हैं और इजी टू ग्रो प्लांट है। कटिंग से बहुत इजी से कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत लगाना इन्हें आसान है। तो अगर आपको कहीं से कटिंग मिले तो आप ऐसे नहीं सोचिएगा कि बहुत तेज़ गर्मी है, इनकी कटिंग नहीं लगेगी। अगर बहुत आपको थोड़ी डाउट हो तो आपको इन कटिंगों को पानी में भी रख सकते हैं, पानी में भी इनकी रूटिंग हो जाती है। तो आज मैं बहुत ही खूबसूरत 20 से ज़्यादा प्लांट ऐसे बताऊंगी जो कि आप इस टाइम तेज़ चिलचिलाती गर्मी में भी इनकी कटिंग लगा सकते हैं। और आप मेरे गार्डन में भी देखिएगा, बहुत सारे इस टाइम मैंने कटिंग लगा रखे हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। मैं रिज़ल्ट के साथ आप लोगों को शेयर करूंगी और 100% इनमें रिज़ल्ट होता है। देखने में ये सारे प्लांट बहुत खूबसूरत है, परमानेंट प्लांट है। अगर आपको कहीं से अगर इनकी कटिंग मिले तो ज़रूर लगा लीजिएगा, और क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो इस टाइम हो जाते हैं। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये सारे जो प्लांट हैं आप हैंगिंग बास्केट में छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं। तो जितने भी प्लांट हैं ज़्यादातर मैं हैंगिंग बास्केट वाले या छोटे से पॉट वाले बताऊंगी, जो कि आप बहुत ईजी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो समर का देखिए बहुत खूबसूरत ये 9 o'clock, 10 o'clock और इसे मॉस रोज भी बोलते हैं, बहुत खूबसूरत है। और ये कटिंग से कभी भी लगा लीजिए, या 45 डिग्री हो या 50 से एबव हो, कभी भी ये कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। पॉर्सलिन हो या मॉस रोज हो, किसी की भी कटिंग लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे कलर में आते हैं, हैंगिंग बास्केट में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और आप इसे बेकार से प्लास्टिक के बोतल वगैरह में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये ऐसा प्लांट है, देखिए कितनी तेज़ी से, ये मेरे ख्याल से 4 दिन भी नहीं हुए हैं और इनमें इतनी अच्छी न्यू रूटिंग शुरू हो गई है। तो इस प्लांट को भी आप कभी भी किसी टाइम इस गर्मी में लगा सकते हैं। बहुत सारे कलर भी आते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी से आप लेके ऐड कर सकते हैं। एक बार ऐड कर लीजिएगा तो दोबारा आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइम आप कोलियस लगा सकते हैं, देख ही सकते हैं। मैं अभी भी इतनी गर्मी में छोटे छोटे कटिंग मैं किसी भी पॉट में दबा देती हूँ तो इतनी अच्छी 1 वीक में रूटिंग आ जाती है। और जैसे कि मेरे पास 4-5 कलर के कोलियस हैं और मैं ये मेरे गार्डन में मेरे ख्याल से 3-4 सालों से बने हुए हैं। और देखिए छोटी छोटी कटिंग में कहीं भी दबा दी हूँ तो ईजी से ग्रो हो जाते हैं। तो कोलियस भी ज़रूर लगाइएगा, बहुत खूबसूरत कलर में आता है। और ये देखिए ये अल्टरनेंथरा है, बहुत ईजी से इस टाइम रूटिंग हो जाती है। हैंगिंग बास्केट के लिए, खूबसूरत पॉट को भरने के लिए बहुत सुंदर लगता है ये। और देख ही सकते हैं रूटिंग कितनी है। इसमें से मैं निकाल के मैं लोगों को देती रहती हूँ। और देखिए ये तो निकल ही नहीं रहा है कोलियस से, देखिए कितनी अच्छी रूटिंग आई है। और है तो ज़्यादा लंबी कटिंग नहीं, छोटी सी कटिंग है और इतनी हेल्दी रूटिंग आई है। तो इस टाइम आप इसे लगा सकते हैं, बहुत अच्छी रूटिंग आती है और इस टाइम इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। हाँ, बिल्कुल तेज़ धूप में मत रखिएगा, नहीं तो इसके कलर फेड हो जाएंगे। तो देखिए ये जब कटिंग लग गई थी तो मैं यहाँ रख दी थी तो इसके कलर फेड हो गए हैं। और देखिए, और ये आप जब भी लगाइएगा, देखिए इसकी कितनी अच्छी ये ग्रोथ है। तो जब भी लगाइएगा किसी बड़े प्लांटर्स के में लगा सकते हैं, या जो छोटे पॉट है वो बड़े पॉट के नीचे रख के इनको ठंडक मिलती रहे, वहाँ ऐसे रखे। देखिए ये भी कटिंग से लगा ही हुआ है। मतलब इतना ये इजी है, आप समझ सकते हैं कि जिसमें मिला, जहाँ मिला, जो पॉट मिला, खाली पॉट मिला या बेकार से बोतल में, सारे जगह लगा दिए हैं। ये है
डेविड बैकबोन वेरीगेटेड वाला है, बहुत खूबसूरत लगता है। और देखिए ये मैं पार्क से तोड़ के लेके आई थी और इसमें मैंने लगा दिए हैं, इसमें भी लगा दिए हैं, उसमें भी लगा दिए हैं। तो इस टाइम इसे भी आप लगा सकते हैं, कहीं आपको नज़र आए तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत कटिंग से ईजी से लग जाता है। एक तो ग्रीन वाला भी आता है और इसमें 2-3 वेराइटी आती है, जो कि जितनी भी वेराइटी है सारे कटिंग से बहुत इजी से लग जाते हैं। तो कोई भी वेराइटी आपको मिले इस टाइम आप लगा सकते हैं। और देखिए इसमें अभी रूटिंग आ रही थी कुछ, देखिए कितनी अच्छी रूटिंग आई है, तो मैंने निकाल के दिखा दिया। ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, 1 वीक हुए हैं। और जो मैंने पॉली बैग में आपको दिखाया था उसी में से छोटी सी कटिंग मैंने तोड़ के इसी में से मैंने लगा दी थी, तो अब रूटिंग आने लगी। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, ज़रूर लगाइएगा, बहुत खूबसूरत प्लांट है। और इस टाइम इन पौधों में रूटिंग आने में कोई देर नहीं होती है। और अल्टरनेंथरा की कोई भी वैरायटी इस टाइम लगा सकते हैं, छोटी सी कटिंग भी लगा सकते हैं। और एक ये अल्टरनेंथरा ऐसा है कि जब फैल जाता है तो इतना खूबसूरत लगता है। देखिए ये बेकार से मेरे मग को भी कितना खूबसूरत लुक दे दिया है। तो ऐसे प्लांट ज़रूर लगाइएगा जो इजी टू ग्रो हो कटिंग से, और आप इसे खूबसूरत प्लांटर को भी भर सकते हैं, खूबसूरत प्लांटर इससे बना सकते हैं। और देखिए इस टाइम आप विनका भी लगा सकते हैं, चाहे देसी वाला हो या हाइब्रिड वाला हो, कटिंग से बहुत इजी से लग जाता है। बहुत सारे कलर में अभी इस टाइम नर्सरी में मिल जाता है। वैसे तो कटिंग से ज़्यादा बीज से लगाना इजी रहता है, जहाँ जहाँ इसके बीज छिटकते हैं वहीं न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। लेकिन देखिए ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ, इसके मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन हुआ होगा। देखिए ये निकल भी नहीं रहा। तो अब एक बार लगने के बाद ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगी कि गर्मी बहुत है और लगे हुए प्लांट को उखाड़ के फिर दोबारा लगने से ख़राब हो जाते हैं। तो इस टाइम आप बिनका भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। और देखिए ये फिश बोन कैक्टस है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में। तो मेरे नीचे लगे हुए हैं, आपने देखा होगा, वहाँ से छोटी सी कटिंग मैंने यहाँ आके ऊपर दबा दी थी। और देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हो गई है, रूट आ गई है। और इसके मैं छोटी छोटी कटिंग लगाती ही रहती हूँ। और जैसे आसपास इसके छोटे से पॉट में देख रहे हैं, 1 2 3, ये मेरा चौथा हाथ है। तो एक में से मैं ऊपर से टिप तोड़ के मिट्टी में दबा देती हूँ तो दूसरा प्लांट तैयार हो जाता है। बहुत सुंदर। और नर्सरी में बहुत कॉस्टली आता है ये, मुझे ये कमलेश नर्सरी में मुझे गिरा हुआ मिला था। और देखिए ऐसे तोड़ के इसमें ना पतली सी रेसी जैसी होती है, थोड़ा सा निकलने में दिक्कत होता है, तो इसको कैंची से ही काटिएगा। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये करी हूँ। मिट्टी में दबा दीजिएगा तो इजी से ग्रो हो जाएगा। कहीं से भी इसे काटिए, दबाइए, इजी से ग्रो हो जाएगा। इस टाइम आप पोथोस की कोई वेराइटी लगा सकते हैं, कोई भी लग जाएगा, क्योंकि हर एक एरिया में एक नोड बना रहता है, इजी से ग्रो हो जाएगा। ये बहुत कॉस्टली भी आता है ये जो मार्बल पोथोस होते हैं। और ये कटिंग से मैंने छोटे छोटे कटिंग से बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं, अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम ये बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं। कोकोपीट का यूज कीजिएगा, ज़्यादा गर्मी है कटिंग के लिए। और देखिए ये मोनेस्ट्रा मैंने ग्रो किया है ये कोकोपीट में, क्योंकि गर्मी बहुत है और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए इनकी कटिंग ग्रो करने के लिए। और ये मैं अपने एक व्यूअर नवीन जी के लिए लगा रखा है। उन्होंने मुझसे मिल्की ड्रेस ही ना और ये ब्रोकन हार्ट मांगा है। तो वैसे तो मैं खुद खरीद के लाई थी कुछ दिन पहले, आप लोगों से शेयर किया हुआ था। लेकिन हाँ, मेरे व्यूअर अच्छे व्यूअर हैं, तो जब कोई मुझसे प्लांट मांगता है तो मैं लगा के दे देती हूँ। तो ये बहुत इजी से कटिंग से लग जाते हैं, तो बहुत खूबसूरत है। और ये मैंने नवीन जी के लिए रखा। देखिए इस टाइम आप ये चेन प्लांट भी लगा सकते हैं। देखिए कबूतरों ने क्या हालत कर दिया है, इस पर कूद कूद के ख़राब कर देते हैं। लेकिन क्या करें, जगह नहीं है, तो फिर उस टाइम इनको धूप चाहिए। और इसको तो बस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक इनके भी नोड एरिया से बहुत सारे प्लांट बनते हैं, बेबी प्लांट बनते हैं। बेबी प्लांट को तोड़िए और मिट्टी में दबा दीजिए, बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आप इस टाइम आप ये स्वीट पोटैटो वाइन लगा सकते हैं। 3 कलर में आता है, 3-4 कलर में आता है। वेरीगेटेड वाला भी आता है, नियॉन कलर में भी आता है, पर्पल कलर में भी आता है। और देखिए छोटी छोटी, देखिए सब में फुटाव आने लगा है। और ये मैं तोड़ के इसमें लगा दी हूँ, क्योंकि कबूतर आके कभी कभी इसके ना ब्रांचेज खींचने लगते हैं अपने घोंसले बनाने के लिए। तो टूट के मेरे नीचे वाले गमले में गिर जाता है, तो मैंने दबा दिए, तो सब में अच्छी फुटाव आ गए हैं। और देखिए ये है मदर ऑफ 1000। इनको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना रूटिंग की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ से, पत्तियों से भी ग्रो हो जाते हैं। इनके पत्तियों पर बहुत छोटे छोटे बेबी प्लांट बनते हैं। तो आप इस टाइम इनके बेबी प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सकुलेंट है, गर्मी में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है।
और इसके बेबी प्लांट भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो देखिए टिप पर ऐसे बेबी प्लांट बनते हैं, इनके हर एक टिप पर। और इतने ये जो टिप पर ये बेबी प्लांट बनते हैं ना, यही मिट्टी में गिर जाते हैं तो आपके एक न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं और देख ही सकते हैं पत्तियों में कितनी खूबसूरत है। लेकिन हाँ, जब इनके टिप पर पूरे पत्तियों में छोटे छोटे बेबी प्लांट, देखिए छोटे छोटे कितने सारे बेबी प्लांट निकले हैं आते हैं तो इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। देखिए सारे जगह मैंने इसके बेबी प्लांट गिरे रखे हुए हैं, जहाँ जहाँ गिरे हैं वहीं वहीं इसकी ग्रोथ देखिए ये सब में ये अपने आप जैसे जैसे पॉट में घिसकाती हूँ तो इसके बेबी प्लांट टूट के गिर जाते हैं तो देखिए ग्रो हो जाते हैं। तो है ना बहुत इजी टू ग्रो प्लांट। अगर आपके पास नहीं है तो ये ज़्यादा नर्सरी में महंगा भी नहीं मिलता है, आप ले आ सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड के पास ये प्लांट है तो पत्तियां भी ले आ सकते हैं, पत्तियों से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने जगह मैंने इसे ग्रो कर लिया है और फ्यूचर में इसके मेरे ख्याल से 15 से 20 प्लांट तैयार हो जाएंगे। बेबी प्लांट छोटे छोटे अभी ग्रो हो रहे हैं और जैसे न्यू पत्तियाँ निकलती है उसी में बहुत सारे बेबी प्लांट बनते हैं। और देखिए स्नेक प्लांट भी इस टाइम लगा सकते हैं कि कोई भी वेराइटी हो। और देखिए मेरे ख्याल से 20-25 दिन हुए और मैंने इसमें एक पत्ता दबा दिया था और देखिए कितने सारे इसमें बेबी प्लांट। देखिए ये कट के मैंने ये लगा दिया था, कहीं फेंका हुआ था तो मैंने इसमें कुछ प्लांट लगा दिए थे, कटिंग लगा दिए थे। और देखिए अभी कितने सारे बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो आप बेबी प्लांट भी अगर अलग करके बहुत सारा प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो स्नेक प्लांट भी इस समय लगा सकते हैं। और देखिए ये रियो प्लांट है, रियो प्लांट वेरीगेटेड वाला। देखिए यहाँ लग रहा है इस पर गिलहरियाँ वगैरह कूदी होंगी जिससे के कारण ये पूरा टूट सा गया है पत्तियाँ। तो रियो का कोई भी वेराइटी हो आप लगा सकते हैं और इसके भी बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं, अलग करके लगा सकते हैं। देखिए इधर इसमें मैंने नीचे से मैंने अलग करके बेबी प्लांट एक इधर लगा दिया, एक मेरा न्यू प्लांट तैयार हो गया। बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसे तो मैंने सारे प्लांट दे दिए, यही 2 प्लांट बचा हुआ है क्योंकि मुझे मालूम है कि ये बहुत ईजी से ग्रो हो जाते हैं। बहुत सारे इनके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं तो 1 से 2, 2 से 3, 4 मैं बना लूँगी। तो बहुत ये प्लांट इस टाइम लगा सकते हैं, सारे सकुलेंट टाइप के प्लांट हैं। और इस टाइम आप ये चाइनीज़ वॉयलेट भी लगा सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे चाइनीज़ वॉयलेट छोटे छोटे टिप करके इस मिट्टी में दबा दिया था। देखिए पूरा ये पॉट भर गया है। कुछ तो मेरे हैंगिंग बास्केट में भी लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा मुझे इस गर्मियों में रिजल्ट मिला। तो आप चाइनीज़ वॉयलेट भी लगा सकते हैं। और इस टाइम आप ये देखिए ब्लड लीफ प्लांट है और ये भी मैं अभी ये नर्सरी पार्क गई थी तो पार्क में जो संजय झील वाली नर्सरी है वहाँ से छोटी सी कटिंग लेके आई थी और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो बारिश के टाइम में इसके जो ऊपर बहुत लंबी डंडी हो गई है, लग गई है, बहुत हेल्दी रूट है। तो कटिंग करके और भी प्लांट मैं तैयार करूँगी। अभी भी तैयार कर सकते हैं लेकिन मैं अभी होम टाउन जाऊँगी तो ज़्यादा मैं पसारा नहीं करना चाहती। जितने पॉटों में उतने ही पानी देने में लोगों को प्रॉब्लम होगा। मिल्की ड्रेसिना भी आप लगा सकते हैं। मैं छोटी छोटी कटिंग भी लगा दी थी। 10-12 दिन हुए, अच्छी रूटिंग आ गई है। आज मेरे ख्याल से 15 दिन होने वाले हैं। और क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मिल्की ड्रेसिना और मेरे एक व्यूअर हैं नवीन जी, उन्होंने मांगा है और ब्रोकन हार्ट, तो मैं उन्हें दूंगी। और देखिए तो मैं बस मज़े से ऊपर का टिप तोड़ के 2-3 लगा दी थी और इतनी अच्छी रूटिंग आई है। और देख ही सकते हैं एक ही ब्रांच का है तो मिल्की ड्रेसिना भी लगा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट के तो लगाने की कोई बात ही नहीं, बस रनर से तोड़िए, मिट्टी पर रखिए। इसके इतने बेबी पफ छोटे छोटे निकलते हैं और साइड में भी प्लांट निकलते हैं। ये भी इस टाइम चिलचिलाती गर्मी में तेज़ धूप में स्पाइडर प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बेबी टियर को भी ग्रो कर सकते हैं। इसे कोई ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं, बस छोटी से ऐसे पत्तियाँ मिट्टी पे दबा रख दीजिए, ये अपने आप फैल जाएंगे। और ये एस्पैरेगस है, इसको बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे बहुत छोटे छोटे राइजोम बनते हैं, बस इसको मिट्टी से निकालिए और दूसरे पॉट में डाल दीजिए, दबा दीजिए, आपको बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। रेन लिली है, रेन लिली को भी कटिंग से लगाने की ज़रूरत नहीं, ये तो बल्ब से लगता है। तो रेन लिली भी आपके आसपास कहीं मिले, किसी के यहाँ मिले तो आप इसे एक बल्ब से बहुत सारा प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसको भी रूटिंग आने की ज़रूरत नहीं है, बल्ब से इजी से ये ग्रो हो जाते हैं। तो इस टाइम आप कलर ऐड कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम रेन लिली में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। जितनी तेज़ गर्मी होती है उतनी अच्छी ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग होती है। कलाडियम लगा सकते हैं, इस टाइम कलाडियम बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होती है, बल्ब से बहुत इजी से लगा सकते हैं। इसके बाद डिवाइड करके भी अलग अलग इसमें से
अलग करके लगा सकते हैं। एक बल्ब से इसके साइड में बहुत छोटे छोटे बल्ब बनते हैं, लेकिन पत्ते खूबसूरत उन्हीं बल्ब में आते हैं जो कि मैच्योर होते हैं, और छोटे बल्ब में पत्ते नहीं आते हैं। और ये देखिए, और ये है सिंगोनियम, छोटे से पॉट में देख ही सकते हैं ग्रो हो गया। हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत सारी वेराइटी इसे भी अलग करके लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे रूट भी बने रहते हैं, नोड एरिया रहता है। उसके बाद देखिए ये डॉलर प्लांट है, इसको तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें बहुत सारे नोड एरिया रहते हैं। बस देखिए ये इसमें कितने सारे रूट ऐसे बने रहते हैं, बस तोड़िए और इसे तोड़ के पानी में बिना होल वाले थोड़े से नीचे मिट्टी रख के इसको दबा दीजिए और इसको फुल सन में रखिएगा। कभी भी इस डॉलर प्लांट हो या वाटर कैबेज हो, उनके पॉट को फुल सन में रखिएगा, तभी इसमें अच्छी ग्रोथ होगी। पोल्का डॉट देखने में बहुत खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में, लेकिन कटिंग लगा के उसको कोकोपीट में रखिएगा। वैसे ये टफ है, ये बहुत बिगनर से तो लगेगा नहीं। पोल्का डॉट ट्राई मत कीजिएगा, ख़राब हो जाएंगे, बहुत गर्मी है। लेकिन ये हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इसे मत आप लगाइएगा। और देखिए ये तो हैंगिंग बास्केट का नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिन रास्ते में परा मिला था मुझे ये चंपा, तो मैंने इस पॉट में पहले तो पॉली बैग में लगाया था। जब इसमें बहुत सारा फुटाव कलियाँ आने लगी तो मैंने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया बिना छेड़छाड़ के, क्योंकि प्लास्टिक के कप में लगाया था तो उसे फाड़ के लगा लिया है। तो ये खूबसूरत हैंगिंग बास्केट प्लांट है जो कि इजी टू ग्रो प्लांट है, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप इस टाइम इन कटिंगों को लगा सकते हैं। देखिए ये वंडरिंग जू है, इस टाइम आप कटिंग से इसे भी लगा सकते हैं। और ये सब प्लांट बहुत कॉस्टली आता है। पहले नर्सरियों में 50, 60, 20, 30 में प्लांट मिल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये लोग छोटे से पॉट में भी अब 100 रुपीज़ के प्लांट कर दिए हैं। और मैंने एक वीडियो भी कुछ दिन पहले देखा था, उन्होंने डॉलर प्लांट अपने व्यूअर के जैसे मैं भेजती हूँ, उन्होंने भेजा था 200 में भेजा था। तो मैं बोली ये भगवान, इतना कॉस्टली लोग देते हैं, मैं तो फ्री में देती हूँ। तो क्योंकि ये कटिंग से लग जाते हैं। और ये वंडरिंग जो उन्होंने 100 रुपीज़ में दिया था। तो ऐसे कॉस्टली प्लांट मैं तो देख के आश्चर्य हो गई कि ये डॉलर प्लांट 200 में और इतना कॉस्टली। तो मैंने उनको कमेंट भी किया कि ये सारे कटिंग से बहुत ईजी से लग जाते हैं। मैं व्यूअर को तो बस मैं ऐसे ही देती रहती हूँ। तो ऐसे तेज़ी से फैलने वाले हैं, आप इंतज़ार ना करें, गर्मी है, बरसात है, कभी भी लगा सकते हैं और तेज़ी से फैलते हैं। और आपको कहीं आसपास मिले या रिलेटिव के यहाँ मिले या कभी नर्सरियों में जाए तो नीचे गिरे पड़े रहते हैं, तो मैं तो उठा लेती हूँ। मुझसे नर्सरी वाले भी बोलते हैं कि मैडम आप गिरे पड़े सब प्लांट उठाते रहते हो। देखिए इसमें नोड एरिया बना हुआ है, बस यहाँ से कट कीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए, एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो मैडम बस उठाती रहे, जो मुझे मैडम को पता है कि कटिंग से लग जाता है। तो बस आप लोग भी फ्री के इसी तरह गार्डनिंग करते रहिए। थैंक यू।